बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ मुतअल्लिमीन। अरबी ग्रामर का एक और सबक और मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। आज हम लेसन नंबर 12 यानी सबक नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हमने क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। इसमें हमने एक तो ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमने कुछ जुमले हैं इन्हीं से मुताल्लिक़ ज़मीर से मुताल्लिक़ वो पढ़ने हैं और इसके अलावा कोई वजाहत हो सकती है, एक या ज़्यादा वजाहतें भी हो सकती हैं। तो हम शुरू करते हैं ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल से मुताल्लिक़। तो ज़मीर मुनफसिल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ़ासले पर होती है। फ़े स्वाद लाम और फ़ासला उसमें भी फ़े स्वाद लाम है। ये फ़ासले पर होती है, अलग होती है अपने से पहले वाले लफ्ज़ से भी और अपने से अगले वाले लफ्ज़ से भी, इसलिए इसको ज़मीर मुनफसिल कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी ज़मीरें शामिल हैं वो हम पढ़ चुके हैं। हुआ, हुमा, हुम, या हुमा, हुन्ना। उन्हीं में से एक ज़मीर यहाँ पर दी गई है अंत। ये मुज़क्कर के लिए है और मुज़क्कर हाज़िर के लिए है। अंत का मतलब है तू, तुम या आप। याद रखिए कि अरबी में अगर आपने अदब के लिए भी मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करना है, अदब के लिए भी आपने अगर सीगा इस्तेमाल करना है तो आपको वाहिद ही इस्तेमाल करना होगा। यानी ये उर्दू की ख़ासियत है कि उसमें हम बड़ों के लिए या नरम बात करने के लिए हम जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हमारा जो मुखातब होता है वो एक ही होता है, वाहिद होता है। मसलन आप कैसे हैं, तो यहाँ पर कैसे हैं ये आप देख रहे हैं कि ये जमा के सीगों को ज़ाहिर करता है। लेकिन अगर आप इसी का तर्जुमा अरबी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे तो दोनों सूरतों में आपको वाहिद का सीगा ही इस्तेमाल करना होगा। अंता तू, तुम, आप। अंता तालिबुन, तू तालिब इल्म है या आप तालिब इल्म है। और अंती तू, इसका मतलब भी तू है लेकिन ये मुअन्नस के लिए। अंती तालिबतुन, तू तालिबा है, तालिब इल्म है, यानी है लड़की तू एक तालिब इल्म है। अब अंता के जो सामने एक ज़मीर है मुत्तसिल वो है काफ ज़बर का ज़मीर, जैसे कि वो हरफ जार लाम के साथ आई है। हरफ जार लाम के साथ काफ ज़बर का ज़मीर आई है। लाका आखुन, इसका मतलब है तुम्हारा भाई, यानी काफ ज़बर का भी खिताब के लिए है, हाजिर के लिए है, लेकिन ये ज़मीर मुत्तसिल है। ये किसी हरफ जर के साथ आती है या ज़र्फ़ के साथ आती है या किसी इस्म के साथ भी ये आ सकती है। और की ज़मीर है, यहाँ पर आप देखें काफ ज़बर का के ऊपर काफ के ऊपर ज़बर थी तो ये मुज़क्कर के लिए थी, और काफ के नीचे ज़ेर है तो अब ये मुअन्नस के लिए हो गई है। लाकी अखुन, ए लड़की तुम्हारा भाई है। हालुन, हालुन का मतलब क्या है? हाल, कैफियत, सूरत। और हालुन के साथ जब काफ ज़बर का ज़मीर लगी तो हालु का ये बन गया, यानी इससे इस हालुन के ऊपर से तनवीन वो ख़त्म और उसकी जगह पर पेश आ गई और हालु का बन गया, जिसका मतलब है तुम्हारा हाल, आपका हाल, तेरा हाल। और नीचे देखें हाल, हालुन और आगे काफ़ की ज़मीर है तो ये इसको मिलाएंगे तो हालुकी, हालुकी तुम्हारा हाल, ये यानी मुअन्नस के लिए है, ए लड़की तुम्हारा हाल। अब इससे जो जुमले बने हैं कैफ़ा हालुका, तुम्हारा हाल कैसा है, यानी मर्द के लिए बोला जा रहा है कि आपका हाल कैसा है। और कैफ़ा हालुकी लड़की के लिए बोला जा रहा है कि लड़की या औरत तेरा क्या हाल है। मुअन्नस और मुज़क्कर का लिहाज रखते हुए
यानी ये देखते हुए कि सवाल किस से पूछा जा रहा है मुनासिब ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे। अब कैफ़ हालुका या कैफ़ हालुकी एक सवाल है। अब इसके जवाब में ये कहा जा सकता है आना बिखैरिन, कि मैं खैरियत से हूँ, मैं बखैर हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। ज़हबतु इलल जामिआती, वो यूनिवर्सिटी गई है। ज़हबत इलल जामिआती, ज़हबत इलल जामिआती, यहाँ पर चूँकि सुकून को एक सर्कल से ज़ाहिर किया गया है, दायरे से ज़ाहिर किया गया है, इसलिए पेश का शुबा हो गया था। ज़हबत इलल जामिआती, वो यूनिवर्सिटी गई है। ज़हबत के आखिर में जो ता है वो साकिन होती है, लेकिन अगर इसके बाद कोई ऐसा इसम आ जाए जिस पर अलिफ लाम हो तो ता पर कसरा, ता के साथ कसरा, ता के ऊपर कसरा नहीं होता, ता के नीचे कसरा हो सकता है, ता के नीचे कसरा हो सकता है। अगर अल आ जाए तो फिर ज़ेर देते हैं, यानी ज़हबतिल बिन्तु। अब ज़हबत जो था वो ज़हबती में तब्दील हुआ और अलिफ लाम के साथ जब मिला ये लफ्ज़ तो ज़हबतिल बिन्तु, ये जुमला बन गया लड़की गई। याद रखिए कि जब ज़हबता होगा तो वो और सीगा होगा, वो वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।